एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में और जानेंगे कि क्यों हम क्रिटिकल रीजनिंग को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि मैम मॉक्स हम कर रहे हैं, मॉक्स हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे स्कोर्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे। तो आज सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही 4 गलती करते हैं, जिन 4 गलती के बारे में आज हम बात करेंगे। इन 4 गलतियों को अगर आप सुधार लेंगे, आई एम श्योर देयर इज नो लुकिंग बैक, क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं फ्री रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मिल जाएंगे सारे रिसोर्सेज जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में। इन द मीन टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप मेरे को you can directly reach out to me. These are my social media handles. I'll try to get back as soon as I can. अगर आप ढूंढ रहे हैं एक पेड बैच, एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर आपको मेंटोरशिप से लेकर रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, हर चीज मिले और आप क्रैक कर पाएं अपने सपनों के कॉलेज के एंट्रेंस को, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ आवर पेड कोर्स, जहां पर आपको मिल जाएंगे सारे रिसोर्सेज और जो आपको हेल्प करेंगे इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने में। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड। ये कोड अगर आप यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड आई गारंटी कि क्रैक करना इस एंट्रेंस टेस्ट को बहुत आसान हो जाएगा इसके बाद। नाउ विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स मूव ऑन टू दोज 4 थिंग्स जिसके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र करा। व्हाट आई सेड इज कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही 4 गलतियों में से एक कर रहे हैं या सारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्कोर्स अपने नहीं बढ़ा पा रहे क्रिटिकल रीजनिंग में। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसकी वेटेज काफी अच्छी है, इट्स अराउंड 20%। तो हम इसको इग्नोर डेफिनेटली नहीं कर सकते। हम इसे क्या करेंगे, इसको हमें फेस करना है, इससे डरना नहीं है और इस सेक्शन से भी इंग्लिश की तरह क्या करनी है, दोस्ती। और कैसे करेंगे हम दोस्ती, हम जानेंगे कि इस सेक्शन के बेसिक्स क्या होते हैं और इस सेक्शन में गलतियां हम क्या कर रहे हैं और कैसे उन गलतियों को सुधारना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल रीजनिंग आपका क्या टेस्ट कर रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग ब्रांच है लॉजिकल रीजनिंग का और वो टेस्ट करता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, आपके समझने की शक्ति को। इसीलिए जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपने कैसे पढ़ना है पैसेज, एक्टिव रीडिंग के साथ, करेक्ट। एक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं हम, जब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते टाइम, व्हाइल वी रीड दीज पैसेजेस वी अंडरस्टैंड देम व्हाइल वी रीड देम। सबसे पहली चीज क्या है, जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, पढ़ते के साथ साथ वो आपको पढ़ने के साथ साथ क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब इसमें वही डिफरेंस है जो सुनने में और हियरिंग और लिसनिंग में होता है। अब हियरिंग क्या है, इज इट अ मेंटल एबिलिटी और अ फिजिकल एबिलिटी। बाय दैट आई मीन कि सुनने को हम कैसे समझ सकते हैं। इफ आई से दैट यस आई हियर यू, मीन्स कि मेरे कानों तक आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जब व्हेन वी लिसन हम क्या कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं कि वो इंसान बोल क्या रहा है। इट्स सेम लाइक जब हम क्लास में बैठे होते हैं, हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, विच मीन्स दैट वी आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग। यही फर्क होता है रीडिंग और एक्टिव रीडिंग में। आपको क्या करनी है, एक्टिव रीडिंग। सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करनी। आपको क्या करना है, ऐसे पढ़ना है एक पैसेज को कि पढ़ने के साथ वो आपको समझ में भी आए और वो जो आर्ग्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है ऑथर, जो राइटर है उसका, वो क्या कर रहा है, आपके सामने एक आइडिया दे रहा है, आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है, आपको उसका आइडिया समझ में आना चाहिए। सो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू रीड द आर्ग्यूमेंट केयरफुली, डोंट बी अफ्रेड टू रीड इट मोर देन वंस। अगर आप एक बारी में उस चीज को समझ नहीं पाए, फॉर विच एवर रीजन, ज्यादातर रीजन होता है क्योंकि ये सवाल हमसे अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश हमारे वैसी खास दोस्त है नहीं, वक्त ही नहीं मिला उससे दोस्ती करने का, लेकिन हम उस चीज पर इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो हम इंग्लिश को तो साथ साथ इम्प्रूव करेंगे, बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हो सकता है आपको काफी महीने लग जाए उसमें, और जो ये एंट्रेंस टेस्ट है वो आने वाले 3 महीने में, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंग्लिश को पहले प्रिपेयर करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें और फिर हम इस चीज पर आए कि चलो अब क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं। नहीं, ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड जानी चाहिए, करेक्ट। इसीलिए आपको क्या करना है, even if you don't understand it in one go, it's okay to read it again, but make sure कि जब आप दोबारा उसको रीड कर रहे हो तो आपको तीसरी बार ना करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा बार बार करते रहोगे तो आपका टाइम बिल्कुल पूरे तरीके से वेस्ट हो जाएगा और टाइम वेस्ट होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस अंडरस्टैंड दिस कि
बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम वेस्ट ना करना, बैक एंड फोर्थ ना करना, वरना हमारे आंसर्स छूट जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमें रीड अच्छे से करना है, और उसके लिए आपको सी आई विल टेल यू वन थिंग, रीड करना ना एक हैबिट होता है, और अगर वो हैबिट आपको नहीं है आप डेवलप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रही कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो या सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग में आने वाले पैसेज पढ़ो, मैं कह रही हूँ कि कुछ पढ़ो। एंड बाय दैट आई मीन वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो कॉमिक बुक्स हो सकती हैं, वो आपकी नॉवेल्स हो सकती हैं जो आपको पसंद है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प बुक्स, कितना कुछ अवेलेबल है। पिक एंड चूज द कैटेगरी दैट इंटरेस्ट्स यू। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आप अपने आप पढ़ोगे उस बुक को। मिस्ट्री बुक पढ़ लो गाइज। इफ यू रिमेंबर, आपने हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देखी हो विच इज कॉल्ड शर्लॉक होम्स। वो कहाँ की अडॉप्ट करी गई है? बुक थी वो पहले, करेक्ट? तो अगर आपने सीरीज देख लिया, आपको आइडिया तो लग गया किस बारे में, इंटरेस्टिंग भी लग रही है, डिटेक्टिव बेस्ड है, वो हमें ज्यादातर इंटरेस्ट करती है कुछ लोगों को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। हैरी पॉटर किसी को पसंद है, उसकी बुक्स की सीरीज मंगवा लो, वो पढ़ो, या ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो। अगर आपको हैवी रिसोर्सेज नहीं पढ़ने, क्योंकि अगर आप कोई हैवी चीज रीड करोगे बोर हो जाओगे, और हमारे पास हमें ब्रेक भी तो चाहिए ना पढ़ाई से, तो वो कैसे मिलेगा? ब्रेक ऐसी चीजों से मिलेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बना हुआ है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और साथ साथ आप कुछ सीख भी रहे हो। क्या सीख रहे हो? हैबिट डेवलप कर रहे हो रीड करने की। बस इतना ही करना है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि वही पढ़ो जो आना है एंट्रेंस टेस्ट में, नहीं, वो आप अपनी तैयारी के टाइम पर कर ही रहे हो। लेकिन आई एम टेलिंग यू टू डू दिस समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, अदरवाइज आप क्विट कर दोगे। हम यूजुअली वो चीज क्विट कर देते हैं जो हमें बोरिंग लगती है। तो बोरिंग चीजें पिक नहीं करनी है, इंटरेस्टिंग चीजें पिक करो। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, अगर आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है तो एंटरटेनमेंट वाले कॉलम्स पढ़ो। लेकिन यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग, अदरवाइज आपकी हैबिट डेवलप नहीं होगी गाइस। बिलीव मी, बहुत बोरिंग लगेगा ये सेक्शन। इस सेक्शन को क्रैक करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपका रीडिंग जो है हैबिट बन जाए, और फिर आपको ये एवरीडे प्रैक्टिस लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ या कुछ अलग कर रहा हूँ। इसीलिए फिर हमारा जो हेजिटेशन है, जो डर है इस सेक्शन को लेकर, वो चला जाएगा। यू हैव टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आपको याद हो, हमने हमारी प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्लासेस में क्या बात करी थी कि इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो क्या है? रिपेटिटिव है। मतलब वो सेम तरीके के सवाल बार बार आपसे पूछता है, ठीक है? उसमें सबसे कॉमन चीज क्या है? कंक्लूजन, इन्फरेंस, प्रीमाइस, आर्ग्यूमेंट, यही वर्ड्स है। यही दोबारा दोबारा हम सुनते रहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। तो इन्हीं को ही पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे ढूंढते हैं पैसेज में से, ठीक है? हाउ यू कैन डू दैट? बाय practicing, that is one. When you practice, you start marking conclusions. वो पॉइंट्स मार्क कर लो जो आपको लग रहा है कि मेन आइडिया है, वो पॉइंट्स मार्क कर लो जो आपको लग रहा है असम्पशन है, वो पॉइंट्स मार्क कर लो जिनसे आपको लगता है कि इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम। और स्पेशली क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से आपको वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो आप वो पहले से ही मार्क करके रख सकते हो, ठीक है? तो प्रीमाइस, कंक्लूजन, इन्फरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आइडेंटिफाई करना हमें सीखना है विद नो टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम एट ऑल। सो हमें बिल्कुल किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों पर। ये अब तक आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, इन सारी चीज़ों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना हमारे पैसेज में से। अगेन सेक्शन मैंने जैसा कि बताया, क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस रिपेटिटिव होते हैं, तो ये एक और टाइप है विच वी कॉल स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। ये भी बहुत बार आता है। अगर आप इसको फिक्स करने वाले फ्लॉज पहले से ढूंढ लोगे आर्ग्यूमेंट में, जो हमने कवर किया है हमारी प्रीवियस क्लास में, तो अगेन आपने क्या किया, आपने पूरे पैटर्न को अच्छे से समझ लिया। हमें पता है इन्फरेंस कैसे ड्रॉ होता है, हमें पता है कंक्लूजन क्या होता है, प्रीमाइस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ कैसे ढूंढते हैं, स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है, वीकनिंग का मतलब क्या है। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से डीपली समझना पड़ेगा। ये बेसिक्स हैं फ्रेंड्स। गाइस अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमें ये पढ़ाया नहीं गया सेक्शन कभी, इसलिए हमें पता नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। बट यू विल हैव टू फिगर इट आउट एंड वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। हमारा यही पर्पस है इस वीडियो सीरीज में। तो हम इसको बहुत ही आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। ये पूरी गेम कंसिस्टेंसी की है फ्रेंड्स। यू विल हैव टू स्टडी एवरी डे। थोड़ा पढ़ो पर हर रोज पढ़ो, और छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ो, उससे थकेंगे नहीं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट, हर चीज का मंत्रा क्या है? प्रैक्टिस। क्रिटिकल रीजनिंग का भी सेम है।
क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि नया है, आपको इसमें प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस इवन मोर, ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तक नहीं किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, बाहर से जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो उठाओ, हमारे टेलीग्राम पे फ्री रिसोर्सेज हम शेयर कर रहे हैं वो उठाओ, एंड यू सिट डाउन, स्टार्ट अ टाइमर, प्रैक्टिस। यही 4 चीज़ें हैं जो आपको दोहरानी है। सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए देयर इज नो वे आउट, यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग इट अनलेस यू वुडंट अंडरस्टैंड कि एक्टिवली रीड कैसे किया जाता है। ये सिर्फ आपको वर्ड्स लगेंगे, एंड बिलीव मी, अगर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग हैबिट डेवलप करना है। फिर क्या करना है, उसके बाद हमें ये सारे टाइप समझने हैं, इन्फरेंस, कंक्लूजन, सब कुछ। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग समझना है, अगेन पैटर्न को समझना है अच्छे से, पूरे टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, और फिर एट द एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, हम सारे रिसोर्सेज जो हम शेयर कर रहे हैं उनका यूज करेंगे। इसके अलावा आपका कोई कंसर्न आता है व्हाइल यू आर सॉल्विंग, कोई पैसेज है जो नहीं कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, कोई टाइप है जो समझ में नहीं आ रहा, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। आने वाली सीरीज में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, बेसिक्स को समझेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हर रोज 5 बजे यहीं पर आना है, यहीं पे प्रैक्टिस करना है, एंड बिलीव मी, इफ यू कीप फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमारी सीरीज को फॉलो करते रहोगे, इन क्लासेस को रेगुलरली देखते रहोगे, देयर इज नो लुकिंग बैक। आपकी हम पूरी हेल्प कर रहे हैं कि आप इन सारे एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाओ, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।